मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रतिक्रिया लेने भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दौरे पर आए हुए हैं। 16 जून 2022 की सुबह 11 बजे सर्किट हाउस पर डाक विभाग की महिला सशक्तिकरण के तहत मारी दिकरी समृद्धि दिकरी अभियान का लोकार्पण माननीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान के शुभ हाथों से हुआ। मारी दिकरी समृद्धि दिकरी अभियान के सुकन्या समृद्धि खाते के तहत विभिन्न सुविधाएं खातेदार को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह खाता न्यूनतम 250 से खोला जा सकता है, जिसमें अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष तक की जा सकती है, जिसमें बच्चियों को बड़े होने पर उनकी पढ़ाई तथा अन्य खर्चे इस योजना के तहत उपलब्ध होंगे। बल दिया गया है, क्या कहना चाहिए दादरा नगर हवेली दौरे को लेकर? देश के यशस्वी वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सोशल रिफॉर्म्स की हैसियत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और उसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना का आज मारी दिकरी समृद्ध दिकरी आ शीर्षक हेठળ एक महाअभियानનો प्रारंभ કરવામાં આવ્યો છે। આજે આપ સૌ એના સાક્ષી બન્યા કે એક જ દિવસમાં 38,000 દીકરીઓના સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા। 38,000 દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યું। આ પ્રયત્ન પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ વિભાગમાં સંકળાયેલા તમામ લોકો ગ્રામીણ ડાક સેવકથી માંડીને વરિષ્ઠ અધિકારી સુધીનો સૌનો હું આભાર માનું છું। આપ સૌ એના સાક્ષી રહ્યા છો કે દેશમાં જે પ્રકારે આદરણીય મોદી સાહેબના વડાપ્રધાનમાં 8 વર્ષથી ચાલતી આ સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણનું કામ કરતી સરકારના આ 8 વર્ષના શાસનકાળ દરમિયાન ગરીબ પોતાની દીકરીને સુરક્ષિત બનાવવા હેતુથી જે પ્રકારે માત્ર નાની રકમ 250 રૂપિયા જેટલી રકમથી પોતાની દીકરીનું ખાતું ખોલાવીને 18 વર્ષ સુધી જો એને બચત આપે તો ભારત સરકાર પણ એટલા જ નાણાં જમા કરાવે છે। અને એક રીતે કહીએ તો સમાજમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝનનું કામ આદરણીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યું છે, ત્યારે દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનું કામ આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના દ્વારા થયું છે। અને આજે દાદરાનગર હવેલી ખાતે એવા કેટલાય ગ્રામીણ પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ આવ્યા કે જેમણે સંપૂર્ણ ગામને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ આવરી લીધું છે। એમની ક્ષમતા, એમની સંવેદના અને લાગણીને જોતાં મને ચોક્કસ ભરોસો છે કે બહુ ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ દાદરા નગર હવેલી એના અંતર્ગત આવતા 72 ગામો પણ આ યોજના સાથે સંકળાશે અને આવી ગરીબ દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરશે। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से कल आपने दौरा किया है, उसमें क्या खास चीज़ें आपको देखने को मिली? सबसे पहले तो पीएससी एक एडवांस हॉस्पिटल हो, जिसमें मैंने देखा कि पहले तो जब पेशेंट एंटर होता है और ये जो उसके पास काम लेने की बात है तो टोटल पेपरलेस पीएससी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। और ये एक पीएससी नहीं है, ये 52 पीएससी दादरा नगर में है। और उसकी जो क्लीनिनेस, उसकी जो स्टाफ का बिहेवियर और यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज भी डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो स्टाफ को मैंने वहाँ पाया और जो अद्यतन साधन इक्विपमेंट्स जो मैंने पाए, यहाँ तक कि यहाँ की हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन की सेवा जो मेरे लिए एक नया अनुभव रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जो पूरे भारतवर्ष से उसमें उदाहरणीय है। भारत के कई लोग हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, इतना सुंदर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं को किस हद तक लाया गया है? बिल्कुल, मैं जैसे आपको बोल रहा था कि 72 गांव में अगर ये सुकन्या समृद्धि हो जाता तो एक तरीके से बोलते हैं सैचुरेशन। तो भारत सरकार की जो गरीब कल्याण की जो स्कीम्स है उसको बहुत आसानी से यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये क्षेत्र
100% सैचुरेशन करके जो गरीब लोगों की जो भी योजना है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो, ऐसी कई योजना जो 100% हम कर सकते हैं। गंगा स्वरूपा बहनों के लिए जो हम वृद्ध सहाय पेंशन है, ये सारी योजनाओं को अगर अच्छे से, क्योंकि यहाँ का प्रशासन अच्छे प्रशासक में उनकी देश में गणना होती है और जनता का जो रिस्पांस उनके प्रति है उसको देख के मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रशासन समाज हित में कैसे काम करता है उसका उत्तम उदाहरण किसी को देखना है तो दादरा नगर हवेली में जाके देखे, ऐसा वातावरण मैंने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के मंत्री श्री माननीय देव सिंह चौहान जी, मेरे दोस्त और मेरे साथी ऐसे दमन के एमपी लालू भाई पटेल जी, हमारे कलेक्टर साहब राकेश मीना जी और अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे दमन के जो प्रमुख नवीन भाई पटेल और चुने हुए प्रतिनिधि हमारे एसपी साहब और सभी भाई और बहनों, सुकन्या समृद्धि योजना में पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो स्कीम लागू की। जब भी हमारे पूरे भारत देश के अंदर जितनी भी हमारी बेटी है और खास करके हमारे दादरा नगर हवेली में जो ट्राइबल विस्तार से और दमन में और दमन दीव के सभी बेटियों को उसमें काफी लोगों को लाभ मिला है और यहाँ के हमारे जो प्रशासन और प्रशासक साहब प्रफुल्ल भाई पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और जनप्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जब से भारत सरकार में नरेंद्र भाई मोदी साहब की मोदी सरकार आई है, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पूरे गांव-गांव तक प्रचार किया गया और वो स्कीम से माध्यम से काफी बेटियों को फायदा मिला है। घर में लड़की पैदा होते बहुत बनती थी, उसका पिता नाराज, उसका माता नाराज, सासू ससुर सब नाराज हो जाते, नड़न बड़न सब। जैसे बेटी अभी जन्मते उसको तालियां बजा के स्वागत करता है और पैदा तो अभी बेटी के लिए हम लोग बांटते हैं। पहले जलेबी बांटा था, मेरे घर में भी एक बेटी है, मेरी बेटी के घर में मैंने पेंडा मंगवाया। ये बेटे के समान है यार, उसके लिए कभी नाराज नहीं होना। बेटी माँ बनती है, बेटी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक आए स्टेज पर जो है। तो जब हम लोग फॉर्म भरने जाते हैं ना, जब कड़क से पानी भर के हमारी बेटी आ जाती है जब फॉर्म भरने के लिए, तब साधना आती है, बेटी माँ बनती है। ये माँ का आशीर्वाद, कभी बेटी से नाराजगी नहीं होना। हमारे गांव में एक घर में 7 लड़की है, एक भी लड़का नहीं, और 3 भाई में 14 लड़की, फिर भी खुश है। खुश होना चाहिए। ये धरती पर बेटी नहीं होती तो जन्म हम कौन देता, हमको माँ बनती तब जन्म देता। इसीलिए बेटी को और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ये स्कीम लाया। पहले जब भी बेटी आती है तो पढ़ाएंगे कैसा, खाना कैसे खिलाएंगे, शादी कैसे करेंगे, ये सोच होती है। ये सोच पूरी निकल गई अभी। पहले के जमाने में जन्म होता तो मासी से, बाजू वाले से, सगा वाले से कुछ की जो खाना पानी देने वाला, अभी पूरी सरकार उसकी ध्यान रखती है, पूरी मोदी सरकार उसकी ध्यान रखती है सब। इसके लिए हम हिम्मत आ गया बेटी को तो आगे बढ़ाना। पहले हमारी बात कर रहा हूं, समाज की, कोड़ी पटेल की 3 लाख 4 लाख मांगड़ा लेने का, फिर टेंशन में, फिर खेत बेचना, ब्याज से लेना, बैंक से लेना, उधार लेना, ऐसा था। हमने बहुत मेहनत किया। हमारा भाई पटेल स्वर्गवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेरा रिश्तेदार, हम लोग ने टीम बनाई, नवीन भाई द्विवेदी था, और पूरा टीम बना के गांव-गांव में समाज में गया। फिर लास्ट में 1 लाख और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा, फिर वो भी निकल गया। अभी तो बेटी को देना पड़ेगा भाई, हम कुछ देंगे लेकिन शादी कर, ऐसा माहौल आ गया हमारे समाज में। पूरा निकल गया हम लोग ने, पूरा रिवाज था ना देश वाला, पूरा हमने पूरा निकाल दिया। आज तो जैसे बेटी पढ़ती है, जैसे डॉक्टर बनती है, आज तो कितनी सौ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। रियली एकदम अभिनंदन करना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी सरकार को।
इसका विचार से हम थोड़ा भी आगे विचार लेके जाएगा तो और हम आगे बढ़ेंगे, पूरा देश पूरी समाज आगे बढ़ेगी। समाज का मुख्य अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जितनी बेटियां पढ़ती है आज डॉक्टर बनती है। हमारे देव भाई, हमारे यहाँ 5 सीट थी मेडिकल की और 7 सीट सेलवासा की थी। तो हम लोग एक बार मैं और नटू भाई मोदी साहब से मिलने गया, बोला कि हमारा 5 सीट हमको सीट बढ़ा के दो, और नटू भाई का सेलवासा में 7 सीट है। ऐसा विचार किया, दोनों ने बोला आप दोनों चिंता मत करो लालू भाई नटू भाई, मैं कुछ करूंगा। तब कॉलेज आ गया। अभी हमारे आदिवासी बेटी बेटा डॉक्टर बनेगा और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पहले आदिवासी लोग डॉक्टर के पास जाता, अभी आदिवासी डॉक्टर बनेगा तो उसके पास हम लोग जाना पड़ेगा। इसके लिए हम उसको पढ़ाई जरूरी दुनिया में, और हमारा भारत देश में समाज कब आगे बढ़ेगी? पढ़ाई जरूर है समाज के अंदर, तब हमारी समाज आगे बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मैंने साहब आया था भी बोला, उमस भी आया था, तो मैं 50 लड़की दमन से, 50 लड़की दीव से और 50 लड़की दादरा नगर से, उसका मैं पैसा भरूंगा 250 पैसा छूट गया।